आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबीजिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह क़ल्लत हिलती अंत वसीलत यदकनी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद इस्तग़ासा मैंने पढ़ा, आपने सुना। अल्लाह ताला में पढ़ने की सुनने की तौफीक दे और इसकी फज़ल व बरक़ात से नवाजे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शकील अहमद आवान। मेरी आपसे दरख्वास्त होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा ज़रूर दिया करें, मेरे लिए बहुत मुकद्दम है। सलीम हैदर खान साहब हैं जी, हमारे इस वक्त ना पंजाब के गवर्नर हैं। उनकी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं और अखबारों में बयानात भी देखते हैं। काफ़ी अच्छे जो है ना वो समझदार और बड़े वो क्या कहते हैं कि फैसला साज किस्म के शख्स मुझे तो दिखाई देते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि तमाम जो मराकज़ सेहत हैं, ख़ुसूसन जो दही इलाकों में होते हैं, जिनको हम BHU कहते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट वगैरह कहते हैं, दही मराकज़ सेहत कहते हैं, वहाँ पे शुगर की तशख़ीस के लिए फ्री टेस्ट होना चाहिए और वहाँ पे मेडिसिन मिलनी चाहिए, फ्री अद्वियात होनी चाहिए। क्योंकि गाँव को लोगों को जो है ना शुगर की पहचान भी नहीं होती है और वहाँ पे इलाज मुआवजा भी नहीं होता है और उस वजह से वो जो लोग हैं वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं और बीमारी ज़्यादा बढ़ती है और लोग जो है वो मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन वो क़ब्ल अज़ वक्त जो मतलब हम कहते हैं कि वो मर गया, वक़्त मुकर्रर था, लेकिन हम कहते हैं कि वो क़ब्ल अज़ वक्त मर गया क्योंकि बीमारी की तशख़ीस नहीं हो सकी और वो चला गया दुनिया से। वो कहते हैं कि वहाँ ये सहूलतें मुयस्सर होनी चाहिए। लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? होनी चाहिए। गवर्नर साहब सब लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो, हर बंदा चाहता है और आप जैसे जो लोग हैं जब वो ये बात करेंगे तो कितना मज़ा आएगा कि आप लोग कितना गरीबों का दर्द रखते हैं। होनी चाहिए, लेकिन हमारे हमारे ज़बान से ये लफ्ज़ अच्छा लगता है होनी चाहिए, आपके लफ्ज़ से ज़बान से ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता कि होनी चाहिए। आपकी ज़बान से तो हुक्म निकलना होगा कि भाई ये करें, ये दही मराकज़ पे ये वहाँ पे पहुँचाएँ, ये सिस्टम शुरू करें। चाहिए कि लफ्ज़ तो वो करते हैं जो मजबूर होते हैं, जो सिर्फ ऐसा है मतलब आस लगाते हैं कि यार होवे तो फिर चंगी गल है, जो ना होया तो अल्लाह मालिक है। नहीं, आप हुक्म चलाने वाली जगह पे बैठे हुए हैं, आपके पास बड़ी पावर्स है। ये वाकई बहुत बड़ा इशू है, ये होना चाहिए। ये मेरी ज़बान से, अवाम की ज़बान से आप सुनेंगे कि होना चाहिए, लेकिन आपको तो करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है और ये जो चलाई जा रही है मुहिम, अभी मैं कल देख रहा था सड़कों पे गाड़ियां गश्त कर रही होती हैं कि जी डेंगू मच्छर से बचाव के लिए जी वज़ीर आला जो है उनका एक आगाही मुहिम चल रही है। उस पर वो आप जो है वो कोई लोशन वगैरह लगाया करें जिस सब पे मच्छर से बचे, ये करें वो करें। यार ये चीज़ें इतनी पुरानी हैं, बच्चे को पता है कि मुस्पल लगाने से मच्छर आपसे दूर रहने पे मजबूर। ये बातें सुनी हुई हैं और ये तो कंपनियां खुद भी मशहूरी करती हैं, इस पे इतने हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने हेल्थ ऑन व्हील कर दिया, सारा कुछ कर दिया, लेकिन हकीकत है गवर्नर साहब ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा मंसूबा बनाया हो गया हो कि जिसमें गांव की हद तक लोगों को सुकून मिल सकता हो। ये सारे ज़बानी अदाद शुमार होते हैं कि आज इतने मरीज़ चेक हो गए, आज इतना हो गया। आज यकीन करें जिस लेवल पे हम लोग काम करते हैं, अगर इस लेवल पे काम करने वाले लोगों की सुनी जाए, हम लोग गली मोहल्ले के लेवल पे काम करते हैं, पता चलता है कि पोलियो के कतरे पिलाने वाले कहाँ बैठ के अपनी फाइलें फिल करते हैं और कहाँ पे सारी बातें होती हैं और कितना कौन क्या कुछ खा जाता है। अगर ये सारे फिगर्स ईमानदारी से चेक किए जाएँ तो सारे अवेलेबल है। हमारे पास बड़ी एजेंसियाँ अवेलेबल हैं, हमारे पास स्पेशल ब्रांच है, IB है और दीगर इदारे ऐसे हैं कि जो ये चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे ईमानदारी हो रही है। लेकिन मसला ये है कि जो चेक करने वाले लोग होते हैं वो अपनी चेक ना करने की और चेक करने की दोनों फीसें लेते हैं। चेक करने की फ़ीस जो है उनको तनख्वाह की सूरत में मिल जाती है और चेक ना करने की सूरत जो फ़ीस है वो उनको चेक करने वालों से मिल जाती है। तो ये सारा एक ड्रामा चल रहा है। होना ये चाहिए कि इस पे मनसूबाबंदी हो और इस पे अमल दरामद हो ताकि हकीकत में जो लोग गाँव में बैठे हुए हैं, जिनको नहीं शऊर इतना कि वो कौन सी बीमारी है, उसका इलाज कैसे करना है और उसका कहाँ किस डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाना है
اور بالخصوص جو کیکس بیٹھے ہوئے ہیں، جو عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ خصوصی طور پہ جو ہے وہ ہاتھ پڑنا چاہیے، تاکہ وہ لوگوں کو اسٹیرائڈ اور دیگر ایسی دوائیاں ان پہ تجربے کر کر کے انڈر میٹرک جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان لوگوں نے لوگوں کی طبیعتیں خراب کر دی ہوئی ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ جی ہر بندہ جو ہے وہ ہر چوتھا بندہ گردے کے مرض میں جو ہے مبتلا ہے، تو ذرا پیچھے چلے نا کہ وہ کس طرح کی دوائیاں دیتے ہیں اور اس کی کتنے برے اثرات ہوتے ہیں، یہ تو بہت بڑے سروے کے بعد یہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے اور تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی۔ لیکن اچھی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور میں اپنے دوستوں احباب سے بھی، اپنے جاننے والوں سے اور اپنا چینل دیکھنے والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ اس ویڈیو کو پھیلائیں، تاکہ جو گورنر صاحب ہیں ان کی بات جو ہے وہ پکی ہو اور ہمارے دیہی علاقوں میں صحت کے جو معاملات ہیں ان پہ توجہ دی جائے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ جزاک اللہ۔